गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ई गवर्नेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस का उदय और आधुनिक समाज में इसका महत्व। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब है सरकारी काम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। ये चीज़ों को स्पष्ट, जिम्मेदार और तेज बनाता है। इससे सेवाओं को निष्पक्ष और उपयोग में आसान बनाने में मदद मिलती है। अब हमारे डिजिटल युग में ई गवर्नेंस सिर्फ आधुनिक होने के लिए ही नहीं बल्कि देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में ई गवर्नेंस सरकारों के संचालन और संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। इसने सरकारों के संचालन और अपने नागरिकों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है, जिससे ये आसान और अधिक कुशल हो गया है। हाउ ई गवर्नेंस वर्क्स। इसमें मैडम मैं थोड़ा ऐड करूंगा आपके शो में कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक व्यक्ति हमने और पढ़ने को दिया था हमें, पीटर ड्रैकर, कि अब जो है हम एक नॉलेज सोसाइटी में है ना, तो और नॉलेज सोसाइटी में आप किसी को डंडे से नहीं हाँकते, उसको कम्युनिकेट, डायलॉग करते, गाइड करते उसको, है ना। आगे बोलो बेटिया, बहुत सुंदर। ई गवर्नेंस का मतलब है कि नागरिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। नागरिक सरकारी सेवाओं तक नागरिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एक नागरिक जब अपने करों का भुगतान कर सकता है, अपने लाइसेंस को नवीनीकृत कर सकता है या फिर अपने घरों से परमिट के लिए आवेदन कर सकता है और इसलिए उसे सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं है। इसने प्रतीक्षा समय को भी कम कर दिया है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ इसके लिए, जैसे मैं टैक्स भरता हूँ तो उसके लिए हम जाते हैं इनकम टैक्स इंडिया वेबसाइट पे जाते हैं। बताओ गाड़ी के लिए कौन सी साइट पे जाते हैं? इस तरह की साइटें बनी हुई हैं हर तरह की, है ना। आगे बोलो बेटे, शाबाश। और सेवाओं की डिलीवरी में भी सुधार किया हुआ है। बिल्कुल। वाई ई गवर्नेंस इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ई गवर्नेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बेहतर पहुंच और सुगमता, इम्प्रूव एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटीज। ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को सभी तक पहुंचाने में मदद करता है। ये तब भी किया जा सकता है जब व्यक्ति दूर दराज के इलाके में रहता है या फिर उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, क्योंकि वह घर से या फिर चलते फिरते भी सेवाओं तक पहुंच सकता है। महामारी के दौरान जो है ये बहुत ज़्यादा मददगार रहा है, जब सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाना मना था। और दूसरा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनके आवेदनों की प्रगति और सरकार द्वारा धन का उपयोग कैसे किया जाता है इसका पता लगाने में भी सक्षम बनाता है। पारदर्शिता सरकार और उसके लोगों के बीच विश्वास का निर्माण करती है, जिसका अर्थ है कि किसी भी अधिकारी के कार्यों का हिसाब रखना आसान होगा। और थर्ड है इसमें लागत और समय दक्षता, कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। सेवाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित करके सरकारी परिचालन लागतों जैसे कि कार्यालय स्थान और कागजी कार्रवाई पर बचत कर सकती है। नागरिकों को लंबी कतारों में लगने वाले समय या फिर जो मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए प्रतीक्षा करने में लगने वाले समय में भी कमी का लाभ मिलता है इसमें। तो इससे दोनों पक्षों के लिए अधिक कुशल और प्रभावी प्रणाली बनती है। बहुत सुंदर। और चौथा है नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना, बूस्टिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन। ई गवर्नेंस ऑनलाइन सर्वेक्षणों, डिजिटल फीडबैक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक टाउन हॉल्स के माध्यम से निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भागीदारी को सक्षम बनाता है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने लिए प्रासंगिक नीतियों पर टिप्पणी कर सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। ये अधिक समावेशी शासन की सुविधा प्रदान करता है। फिफ्थ इसमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा स्थिति। अच्छा बोलो। कम्पिटिटिव पोजिशनिंग ग्लोबली। जो देश अधिक व्यापक है ई गवर्नेंस को अपनाता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में बेहतर स्थिति में होता है। कुशल सरकारी कामकाज निवेश के साथ साथ व्यापार को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है, जिससे पूरे देश का सर्वांगीण विकास संभव बनता है। वाह। और ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस जैसे कि हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सरकार द्वारा जो सेवाएं प्रदान करना, सूचना साझा करने और सरकारी एजेंसियों, व्यवसायों, नागरिकों के बीच लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है। तो इसे हम शॉर्ट में ICT भी बोल सकते हैं। ICT। यस सर। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही में सुधार करना है। ई गवर्नेंस प्रभावी शासन विकसित करने के लिए सबसे अत्याधुनिक प्रयासों में से एक है। वर्तमान में व्यवहारिक रूप से सभी विकसित, अविकसित और विकासशील देश अपने राष्ट्रीय विकास में सहायता के लिए ई गवर्नेंस पहलों का उपयोग करते हैं और आधुनिक दुनिया में जो इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है।
ई गवर्नेंस का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि लोग ईमेल, वेबसाइट, एसएमएस कनेक्टिविटी एंड अन्य जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले, जबकि शासन की गुणवत्ता को सुविधाजनक और बेहतर बनाया जा सके। वाह, ई गवर्नेंस सरकार को डिजिटल दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में जो है मदद करता मदद है। करती है। इससे डेटा को संभालने, संसाधनों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने और लोगों को शामिल रखने जैसे आधुनिक समस्याओं का हल करने में मदद मिलती है। फिर आती है टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस की जो प्रकार है, जैसे सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू गुड, सिटीजन। हाँ वहाँ लिख दो बेटा, G2C ऐसा कर लो, शॉर्टकट कर लो, हाँ शॉर्टकट जैसा समझ लेंगे, G2C, गुड, बहुत बहुत सुंदर। शॉर्ट में लिखो सर। हाँ, गवर्नमेंट टू, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे हम, G2C समझ गए हम, ठीक है। अगला बताओ, दूसरा क्या है? वाह, और दूसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस। अच्छा, G2, बी। वाह बेटा, वेरी इंटेलिजेंट। और थर्ड है इसमें बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना बेटा अगर Yes, पास है, sir. ठीक है। और पहले मैं लास्ट बता देती हूँ। Okay, लास्ट है सरकार से कर्मचारी, अच्छा, G2E। अच्छा, G2E, ब्यूटीफुल, अच्छा, वाह, नाम बोलो। तो जो सरकार से नागरिक है, उसमें ऐसा है कि लोगों को ऑनलाइन भुगतान और दस्तावेज जैसे सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने में जो मदद करता है। ओके, चलिए, ठीक यस है। सर। फिर जो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस है, इसमें होता है कि G2B सरकार और कंपनियों को बेहतर बोलियों और लाइसेंसों के लिए मिलकर काम करने में सहायता। मतलब गवर्नमेंट कोई सड़क का वो कर रही है, यस सर। टेंडर, कोई सामान खरीदना है, तो बिजनेस को पता लगेगा सरकार आपसे क्या क्या चाहती है, डायरेक्ट, है ना, ना कि कोई सेटिंग वेटिंग करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। और जो G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, वो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सूचना साझा करने और एक साथ काम करने में सहायता करता है। वाह, है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लोकल गवर्नमेंट या फिर आपस में विभाग। बहुत बढ़िया। लास्ट है G2E। ये मतलब श्रमिकों और आंतरिक संचार के प्रबंधन में सरकार को सहायता प्रदान करता है। क्या बात बोली। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारा होता है ये, मैं खुद ही बोल गया, हमें नौकरी का पता नहीं है, मतलब जिस, हाँ मतलब जिसमें हमारा ना ट्रांसफर आता है, सर्विस बुक वगैरह आता है, वो मतलब इस तरह के ऐप बने हैं हिमाचल सरकार ने, मतलब इस तरह के ऐप जो है बच्चों वो रखे हैं, बना के रखे। मैं नाम लेने में थोड़ा, जैसे ई सैलरी ऐप है एक हमारा, जिसमें हमारी हिमाचल के लोगों की सैलरी दिखाई जाती है ना, और एक सर्विस बुक भी है ऑनलाइन, है ना। इस तरह की कई व्यवस्थाएं रखी है, मतलब गवर्नमेंट से उसके नौकर के लिए, है ना। ओके बेटा। और प्रत्येक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक शासन अलग अलग चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने में मदद करता है, ताकि डिजिटल परिवर्तनों से होने वाले लाभ सभी क्षेत्रों में फैल सके। Good. उदाहरण के लिए जैसे G2C पहल महत्वपूर्ण सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान हाँ। करके ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच की खाई को भरने में मदद कर सकती है। ओके, और अब हम लोग जो स्मार्ट गवर्नेंस को एक्सप्लेन, मतलब उसकी व्याख्या करूंगी मैं। हाँ। जैसे ICT फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। तो लोगों की सेवा करने की सरकार की ज़बरदस्त क्षमता इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग और ICT के उपयोग के माध्यम से महसूस की जाती है, ताकि शासित नागरिकों को कुशल और सस्ती सेवाएं, सूचना और ज्ञान प्रदान किया जा सके। इसने राज्य और समाज, सरकार और लोगों, मानवीय संपर्क और शासन के बीच संबंध स्थापित किए। ये लोगों के सरकार के साथ बातचीत करने के तरीके को उसकी तरह बदल देगा, जिस तरह से ये लोगों की जो है एक दूसरे के साथ मतलब बातचीत करने के तरीकों को बदलता है। वाह, और स्मार्ट गवर्नेंस का है जैसे S सिंपल। इसका अर्थ है जैसे जटिल प्रक्रियाओं से बचना और सरकारी नियमों विनियमों को सरल बनाना, जिसके परिणामस्वरूप जो अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल प्रशासन प्राप्त होता है। और M से है मॉरल। अच्छा लिखो इसको, वहाँ लिखो रे बेटा, आप स्मार्ट को एक्सप्लेन करें, मैं समझ गया। SM होता है, ओके। अच्छा, S का मतलब है सिंपल। ओके बेटा, देखो पता होना चाहिए मेरे को ना, सिंपल। अच्छा, ये दूसरा मैडम, और M का मॉरल। मॉरल, अच्छा गुड। और A का, अब देखो क्या बताओ, हमें बताओ। अकाउंटेबल। अच्छा, अकाउंटेबल, उत्तरदायी, है ना, बहुत ही सुंदर। अकाउंटेबल एंड R, रिस्पॉन्सिव। अच्छा गुड। रिस्पॉन्सिव है ना जी, और T ट्रांसपेरेंट, अच्छा पारदर्शी, वाह जी वाह, स्मार्ट। तो ये शब्द याद रखने हैं, अपने पेपर में ऑप्शन आ सकती है आपको धोखा देने के लिए, वो एक आधा शब्द बदलें। हाँ बिल्कुल, हाँ इस तरह से, अच्छा गुड। और मॉरल में ये है कि भाई ये विभिन्न सरकारी संस्थानों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं में से
एक नई प्रणाली की शुरुआत को संदर्भित करता है। शाबाश। और अकाउंट टेबल में जो जवाबदेह इसका मतलब जैसे कुशल सूचना प्रबंधन प्रणालियों और अन्य निष्पादन निगरानी उपकरण बनाकर ये सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक सेवा कर्मचारी जवाबदेह हो। हाँ। और रिस्पॉन्सिव प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सिस्टम की जो है प्रतिक्रिया समय में तेजी आती है, जिससे ये अधिक प्रतिक्रियाशील बन जाता है। और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी सार्वजनिक डोमेन में जानकारी प्रदान करना, जैसे कि वेबसाइटों या फिर अन्य पोर्टलों के माध्यम से सरकारी कार्यों और अन्य प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाता है। और स्मार्ट गवर्नेंस के सिद्धांत स्थिरता के समग्र वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप है। इनमें जिम्मेदार संसाधन उपयोग, समावेशिता और उचित नैतिकता शामिल है। उदाहरण के लिए सेवा वितरण में हरित आईसीटी प्रथाओं को लागू करके सरकार अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकती है। और आईसीटी का शासन क्या लिखा आपने? कार्बन पदचिह्न को ना वहाँ लिखो, ये टर्म मेरे को बताना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट पता है बच्चों क्या होती है? कोई बताएगा? लिखो आप बोलो। हाँ, क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट? क्या मतलब? सर जो आईसीटी में जो सर एक क्या बोलते हैं, एक टाइम टर्नओवर में सर जो यूज़ होता है वेस्टेज, इसको हम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सर ह्यूमन फुटप्रिंट की हम पूरे लाइफ साइकिल में कि कितने क्या बोलते हैं वस्तु चीज़ों का जो हमारी नीड है। फॉर एग्जांपल सर बहुत सारे ऐसे ब्रांड कंपनीज है सर, उसे हम प्रमोट होके स्पेशली गर्ल्स कपड़ों के लिए मतलब जितनी हमारी ज़रूरत होती है उसे मतलब एक्स्ट्रा कैरी करते हैं, और इसे जो है इन्वायरमेंट पर भी सर प्रभाव पड़ता है। सही बात है। अच्छा, आप बताओ बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कार्बन फुटप्रिंट? जितना आई अंडरस्टैंड बाय इट इज जो गवर्नमेंट का बोल रहे हैं, गवर्नमेंट में कार्बन फुटप्रिंट ये हो सकता है कि जो आपने कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाई उसका कोई वेस्टेज हो सकता है, या जैसे ई पेपर का वेस्ट है वो भी हो ही रहा है। पेपर का खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। पर मेरा प्रश्न बेटा, एज पर्टिकुलर कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या? मीनिंग क्या? कार्बन फुटप्रिंट ये होगा कि जितना हमने वेस्टेज किया है उसका जो इम्पैक्ट हम अर्थ पे छोड़ रहे हैं, है ना? वो है कार्बन। बिल्कुल, मतलब कि भाई क्या बोलो सर हमारी एक्टिविटीज का एटमॉस्फेयर, हाँ, हमारे जीने से कितना कार्बन छोड़ते हैं हम, हाँ, या वेस्ट कार्बन पैदा करते हैं ना। गुड, ठीक है। अच्छा, आप बोलो। आईसीटी का शासन से एनवायरनमेंट में होगा आपके लिए। अच्छा, बोलो। सार्वजनिक प्रशासन में आईसीटी का उपयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाता है, जो निरंतर विकास को भी सुनिश्चित करता है। शासन के सभी पहलों में आईसीटी का उपयोग राज्य से उसके घटकों तक सेवाओं की डिलीवरी में व्यर्थ मानवीय संलग्नता को समाप्त कर सकता है। गुड। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के माध्यम से आईसीटी सुशासन को बढ़ावा दे रहा है। ये निर्णय लेने, सार्वजनिक भागीदारी और जनता के उत्पादों और सेवाओं के प्रभावी वितरण को बढ़ावा देता है। सूचना और कार्यों के लिए नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को इस संदर्भ में आईसीटी का उपयोग करके विकसित किया गया था। अपनी वेबसाइटों या फिर ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी संस्थान और क्षेत्र जनता को अपनी उपलब्धियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में सूचित कर रहा है। इसके अतिरिक्त निवासी अपने घरों से उन पहलों या फिर कार्यक्रमों के बारे में टिप्पणी देने या फिर प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल, जो उन्हें सीधे प्रभावित करते हैं। वास्तव में आईसीटी को एकीकृत करने से प्रशासन से जुड़ी लागत कम हो जाती है और सेवा वितरण में तेजी आती है। इसलिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग सार्वजनिक अभिलेखों की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, जिससे नागरिकों के बीच विश्वास विकसित होता है। लिखो ब्लॉकचेन, लिखो, ये पढ़ना पड़ेगा बच्चों आपको, इसके बारे में लिखो। ब्लॉकचेन लिखो। ब्लॉकचेन एक बेटा आने वाले टाइम में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है। क्रिप्टो करेंसी भी इस पे काम करती है। और सबसे बड़ी क्रांति जो ये मैडम बता रहे हैं आपको वो वाली है कि फिर से बोलो, इससे सार्वजनिक अभिलेखों, हाँ, मतलब जैसे कोई ज़मीन का टुकड़ा है, वो निकलता है ना लट्ठा कागज़ का, उसमें फिर घपला नहीं कर पाएंगे आप, मतलब वो प्रूफ रहेगा हमेशा के लिए। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक बार जो चीज़ पैदा हो गई उसको कोई टैम्पर नहीं कर सकता। इस तरह की टेक्नोलॉजी पढ़ना है इसके बारे में, तो ये बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है आपके कागजातों में, कोई घपला नहीं कर पाएगा। फिर जमीन का किस उसमें बोल रहे सर? लट्ठे जो होते हैं ज़मीन के कि भाई ये ज़मीन तेरी है, उसके पटवारी के पास लिखा होता है डॉक्यूमेंट, जो जैसे डॉक्यूमेंट, तो बेटा ज़मीन का डॉक्यूमेंट होता है पटवार खाने में। नहीं वही सर, हाँ, डिजिटल करना उसको, मतलब उसके फिर वो जो पटवारी साहब है या कोई भी साहब है उसको गचपच नहीं कर सकता। एक बार ब्लॉकचेन बन गया फिर नहीं आप उसको छेड़ सकते। तो ये वाला काम करने वाला, थोड़ा पढ़े वाला इसके बारे में। आगे बोलो, शाबाश। और पारंपरिक और स्मार्ट शासन की तुलना, जो पारंपरिक शासन में मैनुअल तरीके से काम किया जाता था, इससे जो है काम में सुस्ती और समस्याएं पैदा हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मैनुअल टैक्स फाइलिंग के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, और
स्मार्ट गवर्नेंस के मामले में जो है ऑनलाइन टैक्स पोर्टल त्वरित पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रतिक्रियाएं सक्षम करते हैं। ठीक है। Good. और मतलब जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस। तो इसमें था कि मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करें और उसमें गवर्नमेंट भी कर रही है शायद, गांव-गांव पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाली है, कुछ ये योजना सर, नाम भूल गया मैं जो उसका। इंटरनेट है उसमें मतलब हाँ। उसमें हाई स्पीड इंटरनेट, इन्वेस्ट इन हाई स्पीड इंटरनेट एंड सिक्योर डाटा स्टोरेज सिस्टम। ठीक है। और सेकंड इसमें था कि प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, अच्छा। जो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। बढ़ाया जाए। यस सर, नागरिकों और कर्मचारियों को जो है ई गवर्नेंस उपकरणों के उपयोग के बारे में शिक्षित करना। ओके। और जो थर्ड है वो है एंश्योर डाटा प्राइवेसी, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करें, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय स्थापित करें। गुड। अन्य रणनीतियों में जो है लागत कम करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को अपनाना शामिल है इसमें। लिखो ओपन सोर्स पढ़ना। सर इसमें फिर वो भी होगा डिजी लॉकर वगैरह। हाँ, वो भी इसका ही पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। अभी ये पढ़ना बेटा, ये ओपन सोर्स क्या होता है? एक होता है जो पेड होता है, एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। अभी आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ो इसके बारे से, विकीपीडिया वगैरह ओपन सोर्स, जहाँ सब इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ना बेटा इसके बारे में। ठीक है, ओपन सोर्स। और एक और वर्ड लिखो, जब तुम लिख ही रही हो, क्रिएटिव कॉमन्स लिखो, CC है ना, क्रिएटिव कॉमन। आईसीटी में टर्म है पेड मीन्स कि मतलब अगर हम किसी चीज़ का क्या बोलते हैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें पेड करना पड़ेगा। हाँ। उसके कोर्सेज लेने पड़ेंगे। हाँ। और ओपन सोर्स मीन्स सर फॉर एग्जांपल यूट्यूब। हाँ। ये सर वो अगर हम यूट्यूब में सर उसको क्या बोलते हैं सर्च करेंगे आप? नहीं सर, अगर यूट्यूब पे हम उसका पेड वर्जन लेंगे हाँ। तो वो पेड ठीक सोर्स है। हो गया। और अगर हम नॉर्मली सर उसका फ्री वर्जन तो वो basic ओपन हो सोर्स गया है। सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, बोलो शाबाश। और ई गवर्नेंस किस प्रकार प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव लाता है। हाँ। तो जैसे ये जो है बहुत सारे क्षेत्रों में क्षेत्रों की प्रकृति को जो है बदल रहा है, जो अधिक कुशल सुलभ और सेवा प्रदाय उन्मुख बन रहे हैं। हाँ। जैसे इसमें स्वास्थ्य देखभाल, तो स्वास्थ्य सेवा में जो है EHR के साथ बढ़ता है, जहाँ पर सभी रोगी डेटा को बेहतर निदान और उपचार के लिए व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। और टेलीमेडिसिन दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचना भी संभव बनाता है। AI उपकरण रोग निगरानी और स्वास्थ्य प्रवृत्ति की भविष्यवाणी में भी मदद करते हैं। ठीक है। हेल्थ केयर प्रबंधन में MBA जैसे पाठ्यक्रम हेल्थ केयर ई गवर्नेंस सिस्टम और प्रबंधन पर केंद्रित है। और सेकंड है शिक्षा, तो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ई लर्निंग को प्रोत्साहित करते हैं। हाँ। और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाते हैं। स्मार्ट क्लासरूम शहरी और ग्रामीण विभाजन के बीच की खाई को काटते हैं। Good. Yes, sir. जबकि VR तकनीक अपने विसर्जन के माध्यम से सीखने के अनुभवों को समृद्ध बनाती है। ई गवर्नेंस जो है ऑनलाइन पंजीकरण और फीस भुगतान के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाता है। ठीक है। और लोक प्रशासन, ई गवर्नेंस जो है प्रशासनिक प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है, जिससे सरकारी सेवाएं और अधिक कुशल हो गई है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन जैसी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे प्रतीक्षा समय भी कम हो गया है और पहुंच में वृद्धि हुई है। स्वचालन पारदर्शिता बढ़ाता है और मानवीय त्रुटि को जो है कम करता है। बहुत बढ़िया। जिससे और लास्ट में इसका था एक चार्ट था ना इसका, हाँ। तो वो मैं बनाती हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ गवर्नेंस में जो भी चीज़ें थी ना, लिखो, बनाओ, मिटा दो इसको। शॉर्टकट लिखो बेटा, कोई बात नहीं, शॉर्टकट चलता है, हमको पता है इसका। लिखो आप, शॉर्टकट लिखो, कोई बात नहीं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पोर्टल ETC, ठीक है जी, समझ। हाँ जी, ठीक है। और सेकंड है GDP।
fingerprints, scanning. वो आरटी एक्ट किसको दिया था, वो फर्स्ट चैप्टर ई गवर्नेंस किसको दिया था पढ़ने का बेटा, किसी को दिया था बच्चे को? नहीं, किसी को बड़ा ज़रूरी था, मैं पढ़ना चाहिए, बड़ा ज़रूरी हो इसको पढ़ना। नहीं, उस रिफॉर्म का पहला चैप्टर था। ये तो नेट से निकाला होगा ना बेटा आपने कहीं से? Yes, sir. नेट से लिया होगा ना? हाँ, ठीक। यस सर, इसमें कौन कौन से अच्छा, सुविधाएं हैं। सर यस हॉस्पिटल में भी ऑनलाइन, उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है पर्ची की तो हाँ, सही बात बोला। बस टैक्सेशन, गेटिंग ए लाइसेंस है। और लास्ट है इसमें सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। हाँ, ठीक है बेटा, समझ गया मैं। अच्छा, अगला क्या है? अगला बताओ। G2G, G2B, G2B, हम्म, G2E, हाँ, लास्ट बच गया G2E, G2E, शाबाश। इसमें मैथ। employment. हाँ, ई लर्निंग है ना जी, ठीक है। अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना? यस सर। और कंसोलिडेटिंग एंड इम्प्रूव। अच्छा, कंसोलिडेटिंग। पेपर में ऐसा आ सकता है बेटा, G2G उसके एग्जांपल आ सकते हैं, कौन सा इनमें से नहीं है, इस तरह का डाल सकते हो नेट में ना। तो इकट्ठे करना, ठीक है। और शेयर ऑफ नॉलेज अमंग द एम्प्लॉय। हाँ, शेयर ऑफ नॉलेज, बहुत बढ़िया। अमंग द एम्प्लॉय, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा बेटा, ठीक है बेटा। मतलब ये है कि जो का चार्ट। अच्छा, ऐसा चार्ट बनेगा। हो सके तो बेटा ये जो G2D मीनिंग तो आपको पता लग गया है, पर इसमें क्या क्या आता है ये रखना नॉलेज आपने पेपर में, उसका इस तरह से डाले आपको पेपर, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही सुंदर बहन जी। अच्छा, ताली बजाओ बहन के लिए।